जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स लाइव 2.0 में, जहां आपको लगातार क्लास मिल रहा है और 10th क्लास फाइनल एग्जाम 2023 के लिए मैथ का स्पेशल सेशन चलता है इस चैनल पर। यकीन मानिए 100% ऐसा ही पेपर आएगा और ये पेपर चौथा है। मैंने 10 दिन 10 पेपर लेकर आया था। 3 पेपर मैंने ऑलरेडी करा दिया है और उसको ऑलरेडी आप देख भी चुके हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लग जाएगा उसका लिंक, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। और पीडीएफ सब फ्री में लग जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बोर्ड में बार बार पूछने वाला प्रश्न ऐसा होता है। 10 पेपर करिए और आप देखिए कि कैसा आपके एग्जाम में जब बैठिएगा तो आपको महसूस होगा अंदर से कि सही मायने में मैंने जो 10 पेपर करके आया था सेम टू सेम वैसा ही मिला। ठीक है, बने रहिए, अंत तक देखिएगा। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। यकीन मानिए ट्रिक और कंसेप्ट फार्मूला सब कुछ मिलेगा। ज़्यादातर ट्रिक से अब चटकाना सीखिएगा, यकीन मानिए, अगर इतना दिन से अगर देख रहे हैं तो। ठीक है, इसीलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब करके रखें ताकि नए ट्रिक और नए कंसेप्ट के लिए आपको इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। ठीक है, कब? जब आप सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा तब। ठीक है, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलते हैं अगले स्लाइड पर। ये रहा, यहाँ पर बताया गया है कि पीडीएफ बिल्कुल फ्री में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा और 100 क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, टॉप 100 क्वेश्चन। यकीन मानिए, आप बने रहिए, अंत तक देखिएगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। बोला है त्रिघात बहुपद की सबसे व्यापक रूप बताइए। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d होता है। ये रहा ऑप्शन सी, इसका रूप होता है। कभी कभी पूछता है कि त्रिघात बहुपद की घात कितनी होती है, तो 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है। बहुत शानदार। आगे देखिए, बोला है कि अल्फा और बीटा कह दिया है कि x² माइनस 5x प्लस 7 अगर है, अगर अल्फा और बीटा, तो कह दिए कि 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू बता दी। इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट माइनस b/c। तो माइनस b के जगह पर माइनस 5 होता तो माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यहाँ माइनस था। ठीक है, और नीचे c के जगह पर क्या रहेगा? 7 रहेगा। तो 5/7 आपके सवाल का आंसर है ऑप्शन बी। चटका दिया ना? चटका दिया ना? बस सीखते रहिए, हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 100 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन से आप कुछ ना कुछ सीख कर जाइएगा। यहाँ बोला है कि 6x² माइनस 7x माइनस 3। समझिएगा, ये अगर ट्रिक से चाहें तो ट्रिक से भी चटका सकते हैं। सिखा दे ट्रिक से? सीखिए ट्रिक से। ट्रिक सीखिए, बड़ा ही मजेदार है। साइन की सहायता से देखिए, ये माइनस है ना, फर्स्ट वाला साइन, तब प्लस हो जाएगा। बहुत शानदार। पहला वाला चेंज होगा, माइनस रहेगा तब प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस। अब ये सेकेंड वाला साइन पर, सेकेंड वाला साइन फर्स्ट वाला पर निर्भर रहेगा। अगर फर्स्ट वाला माइनस है तो माइनस की जगह पर माइनस ही आएगा, लेकिन अगर फर्स्ट वाला प्लस रहता तो ये वाला चेंज हो जाता, सेकेंड वाला। तो पहले प्लस बाद में माइनस। कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है ए, जहाँ पहले प्लस बाद में माइनस दिख रहा है। चटका दिया ना ट्रिक से? बहुत शानदार। इस तरह का ट्रिक और नए अपडेट के लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मजेदार मजेदार ट्रिक है, देखते रहिए जी। लाइक करते चले, शेयर करते चले। जितने लोग पहली बार विजिट किए हैं इस चैनल को, उनसे नम्र निवेदन रहेगा कि सब्सक्राइब करके रखें, हर तरह के नए अपडेट के लिए, हर तरह के नए ट्रिक के लिए। यहाँ बोला है कि x² प्लस 2x प्लस 3। ठीक है, इस यहाँ भी वैल्यू निकालना है 1/α प्लस 1/बीटा का। इसका भी फार्मूला हो जाएगा माइनस b/c। अब देखिए, माइनस हो जाएगा 2, यहाँ पर b का वैल्यू कितना है? 2 है, और c का वैल्यू कितना है? 3 है, तो -2/3 ऑप्शन बी। चटका दिया ना? बहुत शानदार, बहुत ही खूबसूरत तरीके से चटका रहे हैं। और ये 100 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। 2 रैखिक समीकरणों के अलग अगर प्रतिच्छेद करती है तो उसका समीकरण कैसा होता है बताइए? बहुत आसान है ना? इसको दे दे कमेंट बॉक्स में, सॉरी इसको दे दे होमवर्क में कमेंट बॉक्स के लिए। ये बहुत आसान सवाल है, सब लोग बना सकता है। इसका आंसर 5 नंबर का आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बहुत आसान सवाल है, इसमें पेन भी नहीं टच करना है। ये भी बहुत आसान है। कौन परिमेय संख्या है बताइए? ये रूट में है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। लेकिन बी ऑप्शन में देखिए, जो बी ऑप्शन आपका है 2√2/√2, ये रूट में जरूर है लेकिन ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 ही तो बचेगा, और 2 रूट में नहीं है, इसलिए ये परिमेय हो गया। और आपसे सवाल में परिमेय संख्या ही पूछा था, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना? बहुत शानदार। लेकिन एक ऑप्शन डी भी है। देखिए, एक ऑप्शन
डी भी है जो रूट के अंदर कितना दिया है 16, इसका भी वर्गमूल 4 होता है। तो यहाँ ऑप्शन मिस्टेक है, ऑप्शन बी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन एरर है। बहुत शानदार। यहाँ बोला है सम संख्याओं का, लगातार सम संख्याओं का HCF 2 होता है, याद रखिएगा HCF कितना हो जाता है 2 हो जाता है। लगातार सम संख्या होता क्या है कि ये 2 और 4 मान लीजिए, ये लगातार 2 सम संख्या है। इसको ट्रिक क्या है HCF निकालने का, इन दोनों का अंतर निकालिए। 4 और 2 में कितना का अंतर है 2 का। अब चेक करिए 2 के पढ़ा में 2 आएगा, यानी 2 के टेबल में 2 आएगा, 2 के टेबल में 4 भी आएगा, यानी दोनों में 2 से डिवाइड हो रहा है तो HCF 2 हो जाएगा। ये ट्रिक होता है HCF निकालने का। वैसे भी आप याद रखेंगे 2 लगातार सम संख्याओं का HCF 2। बहुत शानदार। आगे देखिए बोला है कि पूर्णांक A और B दिया है और LCM और HCF दे दिया है तो किसके बराबर होगा। देखिए 2 संख्या है, एक A है और एक B है। आपको मैं बता दूं फार्मूला होता है LCM इंटू HCF। क्या फार्मूला होता है LCM इंटू HCF बराबर फार्मूला होता है पहली संख्या A इंटू दूसरी संख्या B। तब बोला है LCM इंटू HCF बराबर क्या होगा, तो कहेगा A इंटू B होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, मजा आ रहा है ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 धनात्मक पूर्णांकों को निम्न में से किसे परिकलित। तो देखिए यूक्लिड विभाजन जो है बेसिकली मौसन निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए ही यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। बहुत शानदार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन बोला कि पाई क्या होता है, बहुत आसान है, ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या होता है। पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ भुज बताइए तो कोमा के पहले वाला भुज कहलाता है, तब भुज क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। भुज क्या हो जाएगा -12, ऑप्शन ए। आइए कोमा के बाद वाला कोटि कहलाता है, कोमा के बाद वाला क्या कहलाता है, कोटि कहलाता है। कोटि अगर पूछता तो -18 आंसर लिखते हैं। बहुत शानदार। यहाँ बोला है अगर थीटा बराबर 90 डिग्री तो साइन थीटा, बोला है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैल्यू, थीटा जगह पर 90 रखना है, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। अब बताइए साइन 90 का मान क्या होता है 1, कॉस 90 का मान क्या होता है 0, 1 में से 0 घटाएंगे तो क्या होगा 1, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि सीक 60 डिग्री का मान बताइए, तो मैंने कई बार बताया है सीक का रिलेशन कॉसेक के साथ। सीक अगर 60 है तो यहाँ वो वैल्यू रखना है, यहाँ पर एंगल जो 60 में जोड़ेंगे ये तो 90 बन जाए, तो 30 ही तो होगा, तभी तो 30 और 60 90 होता है, तभी आपस में बराबर होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वृत्त से पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बता देना है। देखिए ये वृत्त हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, यही लंबाई निकालना है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, और यह लंबाई दे दिया है सवाल में 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या दे दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये लंब निकालना है। अब देखने पर एक समकोण त्रिभुज हो गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, यानी अगर लंब निकालना हो P तो फार्मूला क्या होता है HX² मैंने कोण XY मतलब 10XY माइनस BX² मतलब बेस का XY मतलब 6XY। 10 का XY होता है 100, 6 का XY होता है 36, घटाएंगे तो 64, और 64 का XY√8 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। वृत्त का क्षेत्रफल देखिए, कोड याद रखिएगा, कोड मैंने कई बार बताया है। कोड अगर त्रिज्या R रहे तो परिधि यानी सरकमफ्रेंस, त्रिज्या अगर 7 रहे तो सरकमफ्रेंस यानी परिधि 44 हो जाएगा, और क्षेत्रफल 154 हो जाएगा। ये कोड याद रखेंगे, ये कोड बड़ा ही मज़ेदार है और बहुत सहायता करता है। तो देखिए ना, वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया है, क्षेत्रफल कितना दिया है 54, तब परिधि कितना होगा 44 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। बहुत शानदार, आप कोड याद रखिए। और एक बार मैं बता दूं कि अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास, और जितने लोग चैनल पर पहली बार अगर जुड़े हैं तो उनसे नम्र निवेदन है कि सब्सक्राइब करके रखें नए अपडेट के लिए और नए ट्रिक के लिए, ठीक है। बहुत शानदार। आगे है R त्रिज्या वाले गोले का आयतन बताइए। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे है प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य। प्रथम 6 अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 2 से होती है, 2 3 5 7 9 नहीं, 9 भाज्य होता है क्योंकि उसका खंडन हो जाएगा, 11 हो जाएगा
और 13 हो जाएगा। 6 अभाज्य संख्या हो गया। अब इसका माध्यक बताइए, माध्यक कौन होता है? बीच वाली संख्या। तो बीच वाली संख्या 2 दिख रही है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 12 और 2 से भाग कर दीजिए, तो 6 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बहुत शानदार। ट्रिक पसंद आ रहा है ना? 16 का मिलान चिन्ह बताइए, टैली मार्क। तो 16 का ये होता है 1 2 3 4, ये 5वां हो जाता है। फिर 6 7 8 9, ये 10 हो जाता है। 11 12 13 14 15 हो जाता है, ये 16 हुआ। तो इसके जैसा कौन दिख रहा है? कोई नहीं दिख रहा है, तो इसलिए ऑप्शन एरर है। आंसर ये होगा, आंसर ये हो जाएगा। बहुत शानदार। बोला है सार्व अंतर बताइए, 0 -4 -8 -12 डॉट डॉट में। तो -4 में से 0 घटाएंगे तो यही तो डी निकलता है। T2 में से T1 घटाते हैं तो -4 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत शानदार। इसका घात बोला है, तो इसका घात कितना है? 2 ही तो है। ऑप्शन ए हो गया। बहुत आसान है। किसी भी बहुपद का घात पूछे तो जो सबसे अधिक दिख रही है ना घात, वही उसका आंसर होता है। बहुत शानदार। रैखिक समीकरणों के आलेख अगर समानांतर हो तो रैखिक समीकरण का युग्म बताइए। बड़ा आसान होता है, हल कर लीजिएगा। समानांतर होगा तो कैसा रेखा होगा? युग्म होगा। कोई हल नहीं। क्या होगा? कोई हल नहीं। और प्रतिच्छेद करे तो कैसा हल होगा? एक हल होगा। क्या हो जाएगा? एक हल या अद्वितीय हल हो जाएगा। ये बोला है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर है तो कोई हल नहीं। क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं। ऑप्शन ए। बहुत शानदार। और मान लीजिए अगर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 रहता तो कहते अद्वितीय हल। कौन हल? अद्वितीय हल। और a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2 रहता तो कहते अनेक हल। क्या कहते हैं? अनेक हल। तो ये आपको याद होना चाहिए। यहाँ बोला है कि मूलों की प्रकृति बताइए, x² प्लस x -1 बराबर 0। मूलों की प्रकृति कैसे निकालते हैं? यानी डी से निकालते हैं। डी बराबर फॉर्मूला आता है bx² -4ac। बी के जगह पर क्या है? 1 छुपा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर -4। ए के जगह पर 1 है तो 1 हो गया, और सी के जगह पर -1 है तो -1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, 4 और 1 मिलकर 5, और जो 0 से बड़ा है 5 क्या हो गया? 0 से बड़ा हो गया, और इसलिए 0 से बड़ा हो गया तो वास्तविक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वास्तविक हो जाएगा। वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, इसलिए क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। अगर 0 आता तो हम वास्तविक और समान लिखते हैं। तो ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना? बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो यही नहीं है। कैसे पता चल गया? इसको भिन्न का जोड़ करिएगा तो x² प्लस 3/x होगा, अब बराबर x², ये इधर मल्टीप्लाई होता है, x³ हो गया, तो अधिकतम घात कितना हो गया? 3 हो गया। और जिसका अधिकतम घात 2 से अधिक हो जाता है वो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना? बहुत शानदार। बोला है विविक्तर बताइए। विविक्तर कैसे निकलता है? तो डी बराबर लिखा रहता है bx² -4ac। विविक्तर को इंग्लिश में बोला जाता है डिस्क्रिमिनांट, और पहला लेटर डी होता है, इसीलिए इसको डी से सूचित किया जाता है। बी का मतलब -5 है, होल स्क्वायर हो गया, -4। ए के जगह पर यहाँ 1 छुपा हुआ है तो 1 हो जाएगा, और सी के जगह पर 4 है। यहाँ 5 के स्क्वायर 25 हो गया, -4 चुका 16 हो गया। 16 में से 25 में से 16 गया तो 9 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी हो गया। बहुत शानदार टेक्निक है, सीखते रहिए और चटकाते रहिए। इसका शून्यक बोला है 4 - 1/2 x² बराबर 0। अब देखिए 4 बराबर, ये माइनस में इधर गया तब प्लस में, ये 2 इधर चल जाएगा तो 8 हो गया। 8 बराबर x², तो x का जो वैल्यू निकालेंगे तो x² होगा तो रूट अंडर होगा 8, और 8 का लिख सकते हैं 2√2। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना इसको भी बेहतर तरीके से। ये समानांतर श्रेणी के पदांतर, पदों का अंतर निकालना है, बड़ा आसान है। 5 में से 1 घटाइए, चाहे 9 में से 5 घटाइए, चाहे 13 में से 9 घटाइए, सब बराबर आ जाएगा 4। क्या आएगा? 4। ऑप्शन डी हो गया। ऑप्शन डी हो गया। बहुत शानदार। कौन समानांतर श्रेणी में है? तो जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आए, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा? 2, और यहाँ घटाएंगे तो 4। यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, ये एपी में नहीं होगा। बी ऑप्शन चेक करिए। बी ऑप्शन बोला है -10, -6, -2। इसमें से घटाएंगे तो 4 आएगा, इसमें से घटाएंगे तो भी 4 आएगा, तो ये बराबर आ रहा है कॉमन डिफरेंस, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है वही एपी में होता है, यानी समानांतर श्रेणी में। बोला है एपी में है, अगर 3 संख्या एपी में है, उनका योग 24 है और उनके वर्गों का योग 20 है,
तो वे संख्या निकालिए। बड़ा आसान है और इसमें कुछ लग रहा है कुछ छूटा भी है, तो ये होमवर्क में रहेगा। अपना दिमाग यूज करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और देखिएगा कि ये क्वेश्चन सही है या गलत, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। बोला है 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योगफल बताइए। तो इसके बीच में संख्या 1 होगी, 3 होगी, विषम संख्या बोला है ना, तो 1 3 5 होगी, 7 होगी, डॉट डॉट कहाँ तक 49 तक। हमको निकालना है एन का योगफल निकालना है, यानी एसएन का वैल्यू निकालना है। तो एक बात बताइए ना, एसएन ये लास्ट टर्म है, ये एन है या टीएन है, जो कहिए। ए का मान 1 है, यहाँ ए का मान 1 है। डी का मान कैसे निकलेगा, तो डी का मान निकलेगा 5 में से 3 घटाइए, चाहे 7 में से 5 घटाइए, 2 होगा। अब एसएन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 × हो जाएगा क्या, पहले एन का मान निकालना पड़ेगा। ठीक है, एन का मान मेरे पास नहीं है तो ट्रिक से निकालेंगे। एन का मान ट्रिक से सीखिए। एन का मान कैसे निकलता है, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं। 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 होगा। और कॉमन डिफरेंस से भाग, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 आया है, इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। कैंसिल करेंगे तो 24 एक मिलकर 25, यानी एन का मान 25 आ गया। अब एस एन का फार्मूला होता है क्या, n/2 × a + an, ये भी फार्मूला होता है। एक और फार्मूला होता है लेकिन यहाँ से काम चल जाएगा। n का मान हो जाएगा 25/2 × a का मान होता है यहाँ पर 1 दिया है, n का मान ये लास्ट टर्म होता है 49 दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और यहाँ पर नीचे 2। 49 में 1 जोड़ेंगे तब 50, कैंसिल हो जाएगा तब 25, और 25 में 25 से गुणा करेंगे तो 6 सब 25 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन सी। चटका दिया ना, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यहाँ बोला है एपी के 4 संख्याओं का योग दिया है, 4 संख्याओं, उनके पहली और चौथी का गुणनफल दिया है 91 और ये संख्याएं बताए। तो देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक से चटकाएंगे और ऑप्शन से चटकाइएगा एक झटके में। देखिए ऑप्शन से पहला ऑप्शन लेते हैं। पहला कंडीशन में बोला है कि चारों का योग 40 होना चाहिए। जोड़िएगा जरा, जोड़ेंगे तो 7 और 13 मिलकर 20 हो गया, और 9 और 11 मिलकर 20 हो गया, तो 20 मिलकर 40 मिल गया ना, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा कंडीशन में बोला है कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला गुणा पर 91 रहना चाहिए। देखिए 91 बोला है ना, फर्स्ट 7 है, लास्ट चौथा कितना है, 13 है। गुणा करिएगा 13 और 7 में तो 91 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। किस ऑप्शन पर, तो ए ऑप्शन पर। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होता तो दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो इस तरह ऑप्शन की सहायता से एक झटके में चटका दिया जाता है। ट्रिक पसंद आ रहा है ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि ए बी बराबर ए सी कह दिया है। ए बी बराबर क्या कह दिया है, ए सी कह दिया है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये दोनों बराबर में कह दिया है। कह दिया ए बी एक्स वायर प्लस बी सी एक्स वायर बराबर ए सी एक्स वायर। अच्छा, ये ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बनेगा, क्योंकि इसमें समकोण समबाहु त्रिभुज ये बनेगा। तभी तो ये कह रहा है कि ए बी एक्स वायर प्लस बी सी एक्स वायर बराबर ए सी एक्स वायर, है ना। तब बोला है एंगल सी क्या होगा, तो देखिए ना ये दोनों भुजा बराबर है और ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो जब एक कोण 90 हो गया, ये दो भुजा बराबर होता है तो दोनों कोण भी बराबर होता है। तो ऐसा कौन सा कोण रखेंगे वैल्यू कि दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए और दोनों कोण आपस में बराबर हो जाए, न्यून कोण। तब 45 और 45 रखेंगे, तभी तो आपस में बराबर भी हो जाएगा और यह न्यून कोण भी हो जाएगा जो 90 से कम रहेगा। और एक तरीका और बताते हैं, ये भुजा बराबर है ना, दोनों बराबर है तो कोण भी आपस में बराबर हो जाएगा, 45 45। ठीक है, तो यहाँ पर बोला था एंगल सी बताइए, तो एंगल सी कितना हो गया, 45 डिग्री। ऑप्शन सी हो गया, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि ए बराबर 30 है, बी बराबर 40 है, सी बराबर 50 है, तो एंगल सी बताइए। बहुत आसान है, देखिए ना ये बहुत आसान है। एक 30 कह दिया है, एक 40 कह दिया है और बड़ा वाला 50 कह देते हैं। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखिए ना इन दोनों का स्क्वायर करेंगे ना तो इसके स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। और समकोण त्रिभुज में ये 90 होता है, क्या होता है, 90 होता है। यहाँ सी क्यों रखें, वो इसलिए रखें कि बड़ा वाला वैल्यू सी है तो इसके सामने वाला वैल्यू सी हो जाएगा। ये 30 दिया था, इसके सामने वाला कैपिटल है, और बी 40 दिया था तो इसके सामने वाला कैपिटल बी। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है, 90 डिग्री बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ऑप्शन डी हो गया, चटका दिया ना, बहुत शानदार। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे, समकोण त्रिभुज से। अभी तो बताएं, समकोण त्रिभुज से, यानी एच एक्स वायर बराबर पी एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर, कॉण एक्स वायर बराबर लंब एक्स वायर प्लस आधार एक्स वायर। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा होता है। ये फार्मूला है जो आपके जुबान पे होना चाहिए। ऑप्शन सी हो गया, चटका दिया ना।
दो बिंदु के मध्य बिंदु निकालिए, मध्य बिंदु निकालें, दो बिंदु के बीच का मध्य बिंदु कैसे निकलता है, तो दोनों को जोड़िए x1 प्लस x2 और जोड़ भाग दे दीजिए 2 से। 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12, 12 में 2 से भाग कर दिए। फिर y1 प्लस y2 यानी 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 2 से भाग करिए, 2 से भाग देंगे तो 6 और 2 से भाग देंगे तो 8, 6,8 ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बहुत शानदार। आगे देखिए, बोला है कि इसको मिलाने वाले मध्य बिंदु बताइए। ए है, यहाँ बी है, मिलाने वाला मध्य बिंदु क्या है, पी है। मिलाने वाला मध्य बिंदु क्या है, 4 और 6। 4 और 6 कितना होता है, 10, और इसमें 2 से भाग करिए। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10, इसमें 2 से भाग करिए। भाग करेंगे तो 5, भाग करेंगे तो 5, 5,5 हो गया ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। इसके बीच की दूरी बताइए। डिस्टेंस निकालने का क्या तरीका है, इन दोनों का अंतर निकालिए, एक्सवायर करिए। x1 और x2 का अंतर कितना हो जाएगा, -5 और -1 का अंतर कितना होगा, -4 होगा, और इसका एक्सवायर कर लेंगे। फिर 7 और 3 का अंतर कितना होगा, 4 होगा, 4 का एक्सवायर कर लेंगे और इसका एक्सवायर रूट निकाल देंगे। 4 का एक्सवायर हो जाता है 16, फिर 4 का एक्सवायर 16, 16 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा, और 32 को हम 4√2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत शानदार। यहां बोला है बीच का दूरी, फिर से वही फिर से आ गया। इसको होमवर्क में दे दें, बहुत आसान है, ये होमवर्क में ले लीजिए, चाहे बना ही देते हैं। 4 और 2 में 2 कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का एक्सवायर 4 हो जाएगा, प्लस 4 और 3 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का एक्सवायर 4 और इसका एक्सवायर रूट निकाल दिए। 4 4 मिलकर 8, और 8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि 1 + tan x² का फॉर्मूला होता है sec x², ये फार्मूला है जो आपको याद होना ही चाहिए। यहाँ बोला है कि 1/√3 किसका मान होता है, तो 1/√3 देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है त्रिकोणमिति में, तो भाग देंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2, तो ये वैल्यू नहीं होगा। उसके बाद देखिए ये देखिए वहाँ पर देखिए सी ऑप्शन देखिए, tan π/6 दिया है। पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 में 6 से भाग देंगे तो कितना होगा, 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। यहाँ देखिए कोसेक थीटा का वैल्यू जब यहाँ से निकालिएगा, यहाँ से तो 2 बटा क्या हो जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा ना। अब देखिए कोसेक में कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है, तो 60 डिग्री का, कोसेक 60 डिग्री का मान 2/√3 होता है। चटका दिया ना, बहुत शानदार। अब देखिए 1 - tan x² का फॉर्मूला होता है sec x² थीटा, और नीचे है cosec x² थीटा, बहुत शानदार। जब cosec x² नीचे से ऊपर जाएगा तो sin x² बन जाएगा, और sec x² जब ऊपर से नीचे आ जाएगा तो cos x² बन जाएगा, और cos x² बटा sin x² बटा cos x² को हम tan x² कहते हैं। ये फार्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो गया, डी हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन एरर है, बी लास्ट में है, वो डी है। ठीक, क्या है, ऑप्शन डी है, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है। एक बिंदु Q से, है ना, वृत्त पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है, त्रिज्या वृत्त पर क्या होती है, स्पर्श रेखा की लंब होती है। क्या होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, और Q से दूरी सवाल में केंद्र से 25 दिया है, केंद्र O है। ठीक है, अब बताइए। अब देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया, जहाँ पर कोण 25 है और लंब 24 है, आधार निकालना है, त्रिज्या R। तो आधार कैसे निकलता है, कोण का x² मतलब h² मतलब 25x², आधा लंब x² मतलब 24 का x²। अब देखिए इसका ट्रिक क्या है, बहुत बच्चे क्या करेंगे, तब 25 का अलग x² और 24 का अलग x² घटाएंगे, बिल्कुल नहीं। ट्रिक सीखिए, जब भी लगातार संख्या रहे और माइनस में हो x² में तो जोड़ दीजिए। तब 25 और 24 कितना होता है, 49 होता है, और 49 का वर्गमूल 7 होता है। ऑप्शन ए चटका दिया बहुत आसानी से, है ना शानदार ट्रिक, बहुत शानदार। आगे देखिए, दी गई आकृति में TP और TQ देखिए ऐसा दिया हुआ है, कुछ इस तरह का मैं बता देता हूँ, अच्छा से सीख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या जो होती है वृत्त के स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनता है, अभी तो बताएं। और यहाँ पर O है, यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर T है। ठीक है, और बोला है एंगल POQ दे दिया है यहाँ पर 110 डिग्री, बहुत बढ़िया। कह दिए PTQ यह कोण निकालना है, बड़ा आसान है। ये चारों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, और ऑलरेडी ये आमने सामने वाला 90 मिलकर 180, तो जाहिर सी बात है कि ये भी आमने सामने वाला जोड़िएगा तो 180 होगा, तो अकेले यहाँ 110 है, तो बच क्या गया
70 डिग्री, तभी तो 70 और 110 जोड़ेंगे तो 180 होगा। तो यहाँ कितना डिग्री का कोण बन गया? 70 डिग्री का, और यही पूछा है, ऑप्शन बी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ पर बोला है कि एक बिंदु O केंद्र वाले वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं और परस्पर 80 डिग्री पर झुकी हुई है। मतलब यहाँ पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, और यहाँ से P से यहाँ केंद्र O है और इस पर लंब होता है, क्या होता है? अभी तो बताए थे 90 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कह दिया है PA और PB दो स्पर्श रेखाएं हैं, और एंगल बोला है POA बताइए। POA मतलब यहाँ पर अगर लाइन खींच दे तो यह कोण बताना है। ये 80 है तो आधा कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताइए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, और 180 जो होता है तो तीसरा कोण निकालना है तो दोनों कोण जोड़कर घटाना पड़ेगा 180 में से, तो 90 और 40 मिलकर 130 होता है, और 130 घटाएंगे तब 50 डिग्री आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन ए हो गया। चटका दिया ना। यहाँ देखिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों में कौन सा संबंध होता है? समान होता है। अभी तो बताए थे, वृत्त के बाहरी बिंदु से जो खींचा जाता है स्पर्श रेखा, दोनों आपस में बराबर होती है, समान होती है। ऑप्शन ए हो गया। बहुत शानदार। यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन है, बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए, त्रिज्या दुगुनी कर दीजिए, तो नए और पुराने त्रिज्या r है, तो इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई और r की जगह पर 2r, ठीक है। और इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r, ये पुराना वाला है, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, इधर 1 इधर 2, तो 2:1 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि वृत्तकार पथ पर 3 धावक दौड़ते हैं। तो देखिए, मैं बताता हूँ इसका ट्रिक क्या होता है। इस तरह का जब भी सवाल हो, यहाँ 3 धावक है, A है, B है और C है, तीनों दौड़ते हैं। एक दौड़ता है तो एक चक्कर लगाने में 3 घंटा लगता है, B को एक चक्कर लगाने में 4 घंटा लगता है, और C को एक चक्कर लगाने में 8 घंटा लगता है। तो बोला है कि ऐसा कब समय आएगा, कितने घंटे के बाद ऐसा समय आएगा कि तीनों फिर से एक ही जगह आकर मिलेंगे। तो इस तरह के सवाल में हमेशा याद रखिएगा एलसीएम, ट्रिक सीख लीजिए। इस तरह के सवाल में हमेशा याद रखिएगा एलसीएम। तो 3, 4 और 8 का एलसीएम बताइए। एलसीएम कैसे निकाला जाता है? तो बड़ी संख्या ले लिया जाता है और इसका पहाड़ा लिख दिया जाता है 2, 3, 4 बार तक। तो 8 दूना 16, 8 त्रिका 24, 8 पचे 8 त्रिका 24, 8 चौका 32 और 8 पचे 40। अब देखिए 16 लीजिए पहले, क्या 3 के पढ़ा में 16 आएगा? नहीं आएगा, तो ये एलसीएम नहीं होगा। अब 24 लीजिए, 3 के पढ़ा में 24 आएगा? बिल्कुल आएगा। 4 के टेबल में भी आएगा 24 और 8 के टेबल में भी 24 आएगा, तो यही इसका एलसीएम हो गया, और ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। चटका दिया ना, चटका दिया ना बेहतर तरीके से। शानदार ट्रिक है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, पहले त्रिज्या आधा कर देते हैं तो नया वाला हो गया। पुराना वाला त्रिज्या क्या है? r है। तो सवाल में बोला है कि पुराने और नए, पुराने वाले को पहले रखना है, नए वाले को बाद में, त्रिज्या आधी करके, ठीक है। इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r और इसका परिधि हो जाएगा 2 पाई r की जगह पर r/2। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, इधर r से r कैंसिल हो गया, एक बार में यहाँ 2 यहाँ चला जाएगा, तो 2:1 आपके सवाल का आंसर ऑप्शन बी। चटका दिया ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दिए तो पुराने और नए वृत्तों का क्षेत्रफल बता दीजिए। पुराने और नए, तो पुराना त्रिज्या r है और नया त्रिज्या 2r हो गया। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r x स्क्वायर, और इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई r की जगह पर 2r का x स्क्वायर होगा, 2r का x स्क्वायर। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ r x स्क्वायर, यहाँ हो गया 2 दूना 4 r x स्क्वायर, r x स्क्वायर एक बार में कैंसिल हो गया, तो 1:4 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। चटका दिया ना इसको भी, बहुत शानदार। यहाँ बोला है घन का आयतन दे दिया, घन का आयतन भुजा क्यूब यानी a क्यूब होता है, कितना दिया? 125। तो एक क्यूब यहाँ पावर 3 इधर आएगा तो a बराबर हो गया क्यूब रूट 125। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 125 का क्यूब रूट कितना होता है? 5 होता है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा x स्क्वायर। क्या होता है? 6 इंटू भुजा x स्क्वायर, किसका? घन का। तो 6 इंटू a की जगह पर 5 है तो 5 का x स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 छक्के होता है 150 यानी 150। ऑप्शन सी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। चटकाते हुए चलिए, यहाँ बोला है घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल दे दिया है, तो आयतन बताइए। देखिए होता क्या है कि एक सतह का क्षेत्रफल LB होता है जो x स्क्वायर होता है, दिया है। दूसरा होता है BH यानी चौड़ाई और ऊंचाई, वो दिया है y x स्क्वायर। और तीसरा होता है
एच एल जो दिया है जेड एक्स वायर। अब देखिए एल में एल से गुणा करेंगे तो एल एक्स वायर हो जाएगा, दोनों तरफ गुणा कर दीजिए। बी में बी से गुणा करेंगे तो बी एक्स वायर, एच में एच से गुणा करेंगे तो एच एक्स वायर, इधर गुणा करेंगे तो एक्स एक्स वायर, वाई एक्स वायर और जेड एक्स वायर। अच्छा एल का एक्स वायर, बी एक्स वायर, एच एक्स वायर को हम लिख सकते हैं एल बी एच का होल एक्स वायर पूरा, बहुत बढ़िया। इधर भी एक्स वाई जेड का होल एक्स वायर लिख सकते हैं, एक्स वायर से एक्स वायर कैंसिल कर देते हैं। और एल बी एच जो होता है वो घनाभ का आयतन कहलाता है, जिसको भी से डिनोट करते हैं। तब भी बराबर क्या हो गया, एक्स वाई जेड हो गया। आपके सवाल का आंसर ऑप्शन डी हो गया, ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना। किसी बारंबारता का बहुलक जो है अधिकतम बारंबारता वाला मान होता है, अधिकतम जो दिखता है ना वही उसका बहुलक कहलाता है। बहुत शानदार। यहाँ बोला बहुलक बताए, जैसे अभी बताया अधिकतम जो दिखे, अधिकतम क्या दिख रहा है, तीन तीन तीन, तीन सबसे ज्यादा बार दिख रहा है तो इसका बहुलक 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो गया। बहुत शानदार। यहाँ किसी निश्चित घटना की प्रयोक्ता 1 होती है, निश्चित घटना की प्रयोक्ता क्या होती है, 1 होती है, और अधिक से अधिक 1 हो सकती है और कम से कम 0। किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं हो सकती, तो मैंने अभी बताया जो प्रयोक्ता होती है वो 0 से के बड़ा हो सकती है, बराबर हो सकती है, और 1 से छोटा या 1 से बराबर, यानी जो भी प्रोबेबिलिटी होगा वो 0 कम से कम, इससे छोटा नहीं, आज ज़्यादा से ज़्यादा 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ -5 जो है वो 0 से कम है, निगेटिव वैल्यू जो होता है वो 0 से कम होता है, तो ये प्रयोक्ता नहीं हो सकती, ऑप्शन ए हो गया। बहुत शानदार। tan थीटा बराबर 5/12 है तो साइन थीटा का मान बताइए, तो इसका फॉर्मूला होता है P बाई बी, P बाई बी। साइन थीटा का वैल्यू पूछा है तो साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है P बाई एच, यानी P का मान दिया है 5 और H का मान आपको निकालना पड़ेगा। H बराबर क्या होता है फॉर्मूला, पी एक्स वायर प्लस बी एक्स वायर, यानी 5 हो गया। P का मतलब दिया है 5 का एक्स वायर और B का मतलब 12 का एक्स वायर, यानी यहाँ हो जाएगा 5/√5 का एक्स वायर 25 और 12 का एक्स वायर 144, जोड़ेंगे 5/169 हो गया और 169 का वर्गमूल 13 हो गया, यानी 5/13 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चटका दिया ना। बहुत शानदार। यहाँ बोला है तार जो है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है, ठीक है। तब वर्ग की भुजा बताइए, यानी दोनों का परिमाप बराबर करिए, तब वृत्त का परिमाप जो हो जाएगा वो हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है और वृत्त का परिमाप होता है 2πr होता है। तो 2 से कैंसिल हो गया, 2 हो गया, इधर 2a बराबर पाई का मतलब 22/7, ठीक है, और r का मतलब 28 दिया है तो 28 लिख देंगे, 7 चौका 28 हो गया, 2 से 11 बार में 22 कैंसिल, 11 चौका 44 हो गया, यानी a का मान 44 हो गया, और यही पूछा था भुजा, जो आ गया सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया। चटका दिया ना। बहुत शानदार। देखिए इसका माध्य दे दिया है, ट्रिक सीखिए, ट्रिक से चटकाइएगा माध्य निकालना। माध्य कितना दिया है, 10 दिया है। बहुत शानदार। संख्या टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 है, तब 5 से इसमें गुणा कर दीजिए माध्य में, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब क्या कर दिए, सबको जोड़ दीजिए और x को छोड़ दीजिए, x का मान निकालना है ना, तो x को छोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए। 8 6 14, 14 और 9 23 होता है, और 23 में 13 जोड़िए तो कितना होता है, 36 होता है। 36 इसमें से घटा देंगे तो 14 आपके सवाल का आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। चटका दिया ना। चटका दिया ना बेहतर तरीके से। बस हर क्वेश्चन मजेदार है, मजे से पढ़ते रहिए और 100 क्वेश्चन चटकाइए इस सेशन में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, 4 होती है। दोनों का गुणनफल पूछा है तो 4 दूना 8 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत शानदार। बोला है कि कौन अपरिमेय नहीं है, यानी परिमेय है। परिमेय वो होगा जो रूट के अंदर तो रहेगा लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाए पूर्णतः। 64 का वर्गमूल 8, 81 का वर्गमूल निकल गया बाहर, तो यही ये हो गया परिमेय, यानी अपरिमेय नहीं है, ऑप्शन ए हो गया। बाकी सब रूट में है, नहीं निकल सकता, अपरिमेय है। यहाँ बोला है कि एपी में है तो पी का मान बताइए, तो एपी में है तो पी का मान निकालने का क्या ट्रिक है कि कॉमन डिफरेंस बराबर करिए, यानी T2 में से T1 घटाइए। T2 कितना है, 2p + 1, बहुत बढ़िया। माइनस करना पड़ेगा T1, T1 कितना है, p + 1, लेकिन माइनस आ जाने से दोनों माइनस में हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब क्या करिए कि T3 में से T2 घटाइए, तो T3 कितना है, 4p - 1, अब माइनस T2 घटाना पड़ेगा, T2 कितना है, 2p + 1, लेकिन माइनस आ जाने से दोनों माइनस हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब क्या करिए, 2p में से p घटाएंगे तो 1p बचेगा, +1 - 1 कैंसिल हो गया। 4p में से 2p घटाएंगे तो 2p हो जाएगा, -1 और -1 मिलकर -2।
अब p को इधर करते थे, 2 को उधर करते, 2 प्लस में हो गया 2p, ये प्लस में p इधर गया तो माइनस में, घटाएंगे तो p हो गया, p बराबर 2 हो गया। यही पूछा था, p का मान ऑप्शन बी हो गया, चटका दिया, बहुत शानदार। यहाँ बोला है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वो रेखा बताइए, बहुत शानदार है। यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती हो, सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करेगी तो क्या कहलाएगी? अस्पर्श रेखा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अस्पर्श रेखा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया। परिसर बताना है, बहुत आसान है। परिसर कैसे निकाला जाता है? तो हम सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दी जाती है। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 30 है, और सबसे छोटी संख्या क्या है? 9 है। घटाएंगे तो 21 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। कोट 90 डिग्री माइनस ए बराबर होता है tan ए। क्या होता है? tan, ये फार्मूला है, याद होना चाहिए, ऑप्शन सी हो गया। फार्मूला आपको बेसिकली याद होना ही चाहिए। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो और उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी, दोनों हो जाएगा, बहुत शानदार। यहां बोला है कि 3 माइनस रूट 3, ये रूट में हो गया ना, इसका पूर्णतः वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अपरिमेय कहलाएगा, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी, बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि देखिए रेकरिंग लग गया ना, रेकरिंग लग गया, संख्या रिपीट करेगा, इसका मतलब इसको हम परिमेय संख्या p/q के रूप में लिख सकते हैं। आज जब p/q के रूप में लिख सकते हैं तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? परिमेय संख्या कहेंगे, ऑप्शन सी हो गया। अब देखिए ये संख्या जो है रेकरिंग नहीं लगा है और संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ 2 है, दशमलव के बाद संख्या रिपीट करना चाहिए, 2 है, 3 3 है, तो ये कहलाएगा अपरिमेय। क्या कहलाएगा? अपरिमेय, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया, बहुत शानदार। 1/√3 इसका भी पूर्णतः स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो ये हो गया अपरिमेय, ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया। चटकाते हुए चलिए, यहाँ बोला है ए और बी है और कह दिया कि ए जो है BQ प्लस आर के बराबर है, तो आर के लिए कह सकते हैं कि आर का वैल्यू या तो 0 से बड़ा हो सकता है ना तो 0 के बराबर हो सकता है, और बी से हमेशा छोटा होगा, बी से हमेशा छोटा होगा, ऑप्शन सी हो गया, बहुत शानदार। आगे देखिए, यहाँ बोला है ये द्विघात समीकरण में मूलों का योगफल 2 है। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2, मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे दिया है -15। आ कह दिया द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है यहाँ पर, तो 2x हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान -15 है तो -15 आ गया, यानी x² माइनस 2x माइनस 15, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, चटका दिया ना, बहुत शानदार। कौन बहुपद नहीं है? तो ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, कई बार मैंने बताया, नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा वैल्यू, पावर -1 हो गया। और बहुपद तब होता है जब चर राशि के पावर पूर्ण संख्या हो। कौन संख्या है? पूर्ण संख्या, और ये -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसीलिए ऑप्शन सी हो गया, बहुत शानदार। यहाँ पर बोला है एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद। कौन बहुपद? रैखिक बहुपद कहलाता है, बहुत शानदार, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और हर बार पूछा हुआ है। कौन बहुपद नहीं है? देखिए सी ऑप्शन, फिर से ये भी नहीं होगा, डिवाइड में आ गया ना x, ये बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन सी हो गया, ऑप्शन सी हो गया। यहाँ बोला है इसका शून्यक बताइए, ट्रिक से चटका दे, x² माइनस 5x प्लस 6। देखिए इसका शून्यक निकालिएगा तो पहले फैक्टर निकालिए, तो x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 लिख सकते हैं। दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x माइनस 3 दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 बराबर 0। अब दोनों माइनस में, बराबर किधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो दोनों पॉजिटिव हो गया, तो 3 को मत 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बहुत शानदार। यहाँ पर बोला है कि इसका किस प्रकार का हल संभव है, तो देखिए ना, यहाँ a1 5 है और a2 दूसरे समीकरण में 6 दिया है, यहाँ b1 -3 है और दूसरे समीकरण में b2 दिया है 1, y के पहले क्या है? 1 है, ये बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 तो कहेंगे अद्वितीय हल। क्या कहेंगे? अद्वितीय हल, ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुत शानदार। यहाँ पर बोला है कि a के किस मान के लिए अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल के लिए अभी कंडीशन बताए थे, a1/a2, a1 कितना है? 2 है, a2 कितना है? 3 है, फिर b1 कितना है? a है, और b2 कितना है? -5 दिया है ना, नॉट इक्वल। क्यों? अद्वितीय हल यही होता है, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, क्रॉस गुना करिए तो 3a हो गया नॉट इक्वल टू 5 दूना -10 हो गया, 3 नीचे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो नॉट इक्वल टू 10/3, यानी 10a नॉट इक्वल टू -10/3, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, चटका दिया ना, बहुत शानदार।
यहाँ बोला है कि अद्वितीय हल है, उसके लिए कंडीशन बताइए, तो सी ऑप्शन a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। बहुत शानदार। यहाँ पर बोला है y का मान बताइए, x का वैल्यू दे दिया है, यहाँ x का वैल्यू कितना दे दिया है, 5 दे दिया है, प्लस 2y बराबर 9 है, तो 9, तो 2y ये 5 इधर जाकर घटेगा, तो 9 में से 5 गया 4 हो गया, 2 से कैंसिल करिएगा 2 हो गया, y का वैल्यू 2 हो गया, ऑप्शन बी चटका दिया ना। बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। यहाँ पर बोला है विविक्तर बताइए d का वैल्यू, d का फार्मूला होता है bx² माइनस 4ac, b का वैल्यू दिया है -8, तब -8 का होल x² माइनस 4a के जगह पर 3/4 है और c के जगह पर -3 है, -3 है। ठीक है, अब देखिए 8 का 164 हो गया, आइए माइनस माइनस हो गया प्लस, ठीक है, 4 से 4 कट गया, 3 3 9 हो गया, 64 में 9 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी हो गया, चटका दिया ना। बहुत शानदार। यहाँ बोला है कि जिसके मूल दे दिया है तो कौन होगा बताइए, मूल दे दिया है तो देखिए ना 3 और -3 कब मिलता है, आपको बुद्धि का प्रयोग करिए। अरे जब x² माइनस 9 बराबर 0 करिएगा तभी तो x² बराबर 9 हो गया, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर क्या हो जाएगा 9, यानी x बराबर प्लस में एक बार 3 एक बार माइनस में 3 मिला, तो आपका समीकरण कौन मिलेगा, x² माइनस 9, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत शानदार। यहाँ पर दिया है ए और बी, और ए और बी कौन मतलब इसमें सेटिस्फाइड होगा। यहाँ दिया है x² माइनस ax प्लस बी बराबर 0, और ए और बी मूल है, तब बताइए ए का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा। तो हम इसमें वैल्यू रखेंगे, ऐसा वैल्यू रखें जिसका इसको कैलकुलेट करने पर 0 आ जाए। जैसे ए का मान 0 यहाँ रख दिए, ए का मान हमने क्या रख दिया, यहाँ 0 रख दिया, तो 0 बन गया। बी का मान 1 रखेंगे और x² बराबर 1 आ गया, x का वैल्यू कभी 0 होगा, नहीं होगा। दूसरा सेटिस्फाइड करिए, दूसरा b बराबर, b में ऑप्शन दिया है a बराबर -2 और b बराबर 1 दिया है, -2 रखेंगे तो -2 का x² यहाँ पर x² माइनस प्लस हो जाएगा 2x प्लस b की जगह पर 1, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है। ठीक है ना। उसी तरह c रखेंगे और चेक करके आप बताएंगे, ये होमवर्क में रहेगा आपको, किस में रहेगा, होमवर्क में। जैसे a और b कैसे हमने चेक किया, उसी तरह c आप चेक करेंगे, और c भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, अगर 0 नहीं आ रहा है कैलकुलेट करने पर, तो ऑप्शन डी पर क्लिक कर देंगे, टिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एपी में 15 पदों का योग क्या होगा, जिसके प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 5 और 75 दिया है, यानी ए का वैल्यू 5 दे दिया है, और अंतिम पद का मतलब tn का वैल्यू 75 दे दिया है, एन का मतलब 15 दे दिया है, एन का वैल्यू कितना दे दिया है, 15 दे दिया है। योग बताना है तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, तो n/2 इंटू ए प्लस एन या चाहे tn, तो एन का वैल्यू 15 दिया है, 15/2 हो जाएगा, ए का मान 15 है और tn का मान 75 है, वैल्यू रख देंगे तो 15/2 हो गया, और यहाँ जोड़ेंगे तो 80 हो गया, 75 5 80, 2 से भाग देंगे 80 में 40 हो गया, 40 में 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60 हो गया, 600 हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी चटका दिया ना। बहुत शानदार। 200 प्राकृतिक संख्या का योग बताइए, इसका फॉर्मूला होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योग, प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2, n का मान कितना है 200 है, तो 200 इंटू 200 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा 2, कैंसिल होगा तो 100 हो जाएगा, 200 में 1 जोड़ेंगे तो 201 हो गया, और 100 से गुणा करेंगे तो डबल 0 आ जाएगा, 20,100 हो गया, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी चटका दिया ना इसको भी। बहुत शानदार। 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य है ना संख्याओं का योग बताना है। 107 और 253 के बीच, यानी 107 के बाद ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसमें 5 से पूरा भाग लगेगा, तो 110 हो जाएगा, 115 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट कहाँ तक आएगा 250 तक, जिसमें 5 से पूरा भाग लग जाएगा, और ये सब 107 और 253 के बीच में है। बहुत बढ़िया। योग निकालना है, योग का फार्मूला होता है क्या, n/2 इंटू ए प्लस एन, तो n का वैल्यू पहले निकालना पड़ेगा ट्रिक से, किससे, ट्रिक से। n कैसे निकलता है, तो लास्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाइए, तो 25 में से 11 घटाइए तो 14 हो जाएगा 140, इसमें 2 से भाग करिए 1 जोड़िए तो n का मान निकल जाता है, तो 70 हो गया, 70 एक मिलकर 71 हो गया, ये n का मान आ गया। अब एस एन का वैल्यू निकालना है, फार्मूला का होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, ठीक है, तो n का वैल्यू 71 आ गया, नीचे 2 है, बहुत बढ़िया। ए का वैल्यू यहाँ पर 110 है तो 110 लिख देंगे, एन हमारे पास ये लास्ट टर्म कहलाता है ए एन, तो ये हो गया 250। अब देखिए ना 71/2 हो गया, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3
5 1 6 और 1 0 कैंसिल होगा तो 18 हो जाएगा 180। 18 कम 18 हो गया, एक कैरी, और 18 सत्ते होता है 126। कितना? 126 होता है। 126 में एक कैरी जोड़ेंगे तो 127 हो गया, और 1 0 है तो 1 0, 12,780। कहीं गलत है? देखिए तो कहीं मिस्टेक नहीं ना हुआ है। 18 कम 18, एक कैरी हुआ, 18 सत्ते 126, 8 सत्ते 56, हाँ 126, एक कैरी 127 हो गया, 1 0, 12,780 आ रहा है। एक बार इसको आप सॉल्व करके होमवर्क में आंसर बताइएगा, देख लीजिएगा कहाँ मिस्टेक हुआ है कैलकुलेशन में, ठीक है। एक बार देख कर और आप बता दीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर सही है तो ऑप्शन एरर है, तो यही आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, बोला है कि दो समबाहु त्रिभुजों का अनुपात दे दिया है, एरिया का अनुपात दे दिया है, एरिया का अनुपात 9:4 दिया है। आपको पूछा है संगत साइड का अनुपात पूछ दिया है। तो ट्रिक क्या कहता है, जब भी एरिया का अनुपात दिया हो और भुजा का अनुपात पूछ दे तो एक स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, तो 3:2, ऑप्शन बी। चटका दिया ना ट्रिक से, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार ट्रिक से आप चटका दिए। बोला है समरूप त्रिभुजों का भुजा का अनुपात दे दिया है 1:2, एरिया का अनुपात, तो अब एक स्क्वायर निकाल दीजिए, ठीक उसके उल्टा पिछला क्वेश्चन की तरह। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। साइड का अनुपात दो, अगर दिया है एरिया का अनुपात पूछ दे तो एक स्क्वायर निकाल दीजिए। एरिया का अनुपात दिया हो और साइड का अनुपात पूछ लिया तो एक स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल निकाल दीजिए। तो 1:4 यानी ऑप्शन डी हो गया। चटका दिया ना, बहुत शानदार। यहाँ बोला है y अक्ष से 5 इकाई दाईं x अक्ष पर एक बिंदु है, y ये हो जाता है, ये x होता है, यहाँ से दाईं ओर 5, तो यह बिंदु क्या कहलाएगा? यह बिंदु P है तो क्या कहलाएगा? तो 5,0, 5,0, क्योंकि x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू कुछ नहीं है यहाँ पर, तो 5,0 हो जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछले साल। बताइए यहाँ इसके बीच की दूरी बताइए। बीच की दूरी निकालने का ट्रिक मैंने क्या बताया था, इसका अंतर निकालिए। x1 और x2 का अंतर कितना होगा? 0 होगा। 2 में से 2 जाएगा तो 0 होगा, तो 0 का अक्सर 0 हो गया, प्लस। अब -3 और -2 का अंतर कितना होगा? y1 और y2 का अंतर कितना हो जाएगा? -3 और 2 का अंतर 5 होगा, और 5 के अक्सर 25, और इसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो डिस्टेंस निकल जाता है। क्या निकल जाता है? डिस्टेंस। तो 25 होगा, 0 में 5 जोड़े, 0 में 25 जोड़ेंगे तो 25, और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, चटका दिया ना, बहुत शानदार। त्रिभुज के शीर्ष दिया है तो त्रिभुज कैसा होगा? तो त्रिभुज कैसा होगा तो आपको देख लीजिए, बता देते हैं, आप बनाकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत आसान है। ये 0,6 है, और ये -5,3 है, और यह दिया है 3,1, ठीक है। क्या करिए, ए बी निकालिए दूरी सूत्र से, BC निकालिए दूरी सूत्र से, और AC निकालिए। अगर दो भुजा आपस में बराबर हो जाए और तीसरा नहीं है तो समद्विबाहु टिक करिएगा। आ तीनों भुजा बराबर हो जाए तो समबाहु करिएगा। आ तीनों बराबर आपस में न आए, दो भी आपस में न बराए, तीनों अलग अलग आए तब भी समबाहु टिक करिएगा। समझ गए बात? तो इसको आप होमवर्क में देखिए, तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए तो समबाहु क्या करेंगे? समबाहु। दो बराबर हो जाए तो समद्विबाहु, आ तीनों अलग अलग आ जाए तब विषमबाहु पर टिक करिएगा। बहुत शानदार। आगे देखिए, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। अगर चारों बराबर आ जाएगा तो वर्ग कहेंगे, आमने सामने वाला बराबर हो तो आयत हो जाएगा, ठीक है। और विकोण भी बराबर हो जाए और चारों भुजा बराबर हो जाए तब क्या कहेंगे? वर्ग कहेंगे। विकोण भी बराबर हो जाए, जैसे ये चारों को यहाँ रखेगा, ABCD, AB निकालिए, BC निकालिए, AC निकालिए, और AD निकालिए, और विकोण भी निकालिए। ये विकोण आपस में दोनों बराबर हो जाए या चारों भुजा आपस में बराबर हो जाए तब विकोण पर टिक करेंगे, सॉरी वर्ग पर टिक करेंगे। अच्छा, ये आमने सामने वाला बराबर हो और ये आमने सामने वाला बराबर हो, मतलब ये अलग अलग आए लेकिन ये सामने वाला बराबर आए, अब विकोण आपस में बराबर है तो आयत पर टिक करेंगे। किस पर? आयत पर। लेकिन अगर खाली चारों भुजा अगर बराबर जाए, अब विकोण बराबर नहीं हो रहा है तो कहेंगे समचतुर्भुज। क्या कहेंगे? समचतुर्भुज। तो इस तरह चेक कर सकते हैं, और चेक करके आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में आंसर। हालांकि मैंने लगभग क्वेश्चन लगभग 90 प्लस मैंने बना दिया है, 90 95 बना दिया है, 95 2 3 4 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में मैं दिया हूँ, और उसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। y अक्ष पर x 5 इकाई दूरी पर x अक्ष से दूरी बिंदु A है, तो ये इसका बताए। अभी बताया था इस तरह का सवाल, इसको भी होमवर्क में अभी तो बताया था तुरंत ग्राफ बनाकर।
और यह भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ये दे दिया है यहाँ पर 5,-2 और ये दे दिया है 9,6 और ये 3:1 में विभाजित करे तो ये बिंदु जो है इसका निकालना है, यानी x और y का मान। x का फार्मूला क्या होता है, m1x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। ये y का फार्मूला आता है m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब देखिए ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये m1 है, ये m2 है और ये x2 है और ये y2 है। अब वैल्यू सब इसमें भी रख लीजिएगा और इसमें भी रख लीजिएगा। कौन आंसर होगा आप कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर आप देंगे। तब मुश्किल से आपको 4 से 5 क्वेश्चन होमवर्क में मिला है, अगर आपको सॉल्व कर लेते हैं तो उसका आंसर संख्या क्वेश्चन नंबर डालकर आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर आप दीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमसे नहीं बना है ये क्वेश्चन, मैं फिर अगले सेशन में बना दूंगा। ठीक है, तो कैसा लगा आप बताइएगा। अगर बेहतर लगा हो तो आपसे नम्र निवेदन है ना, कि लाइक कर दीजिएगा, है ना, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जितने लोग पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, उससे क्या होगा, नए अपडेट और नए ट्रिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।